हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हम लोग कैसे कोई वर्कर नोड का डायनेमिक प्रोविजनिंग करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी तक हम लोग लिनक्स या विंडोज को जो वर्कर नोड बना रहे थे, इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टैटिक प्रोविजनिंग कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग वर्कर नोड को पहले ही कॉन्फ़िगर कर दे रहे थे। हम लोग उसके बाद हम लोग जब जॉब को शेड्यूल कर रहे थे या बिल्ड कर रहे थे, तो हम लोग सीधा सीधा क्या कर रहे थे, खाली जॉब का जो लेवल हम लोग ने दिया था, सॉरी वर्कर नोड का जो लेवल दिया था वही यूज कर रहे थे। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्कर नोड पहले से प्रोविजनिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो रियल यूज केस में हम लोग, जैसे हर जगह यूज होता है कंपनी समय, इंडस्ट्री समय, जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आप पहले से वर्कर नोड कोई कॉन्फ़िगर करके नहीं रखा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डिमांड आता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई जॉब, आपका चाइल्ड है, ठीक है, ये जॉब को जैसे ही आप बिल्ड कीजिएगा तो बैकएंड पे क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि आपका वर्कर नोड लॉन्च होगा। मतलब हम यहाँ पे डॉकर कंटेनर का यूज करेंगे, ठीक है, कंटेनर का करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा अभी मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आप, जैसे आपने मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डॉकर कंटेनर का आप लोग यूज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप चाइल्ड जॉब को बिल्ड कीजिएगा तब क्या होगा, एक कंटेनर बैकएंड पे लॉन्च होगा। उसके बाद जेनकिंस अपना एजेंट भेजेगा। एजेंट भेजने के बाद आपका जॉब उस नोड पे स्केड्यूल्ड होगा। जॉब सक्सेसफुल बिल्ड होने के बाद या बिल्ड होने के बाद, सक्सेसफुल या फेल्ड उससे मतलब नहीं है, जॉब जब बिल्ड हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वर्कर नोड अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये से ही हम लोग यूज करते हैं रियल यूज केस में, मतलब हर जगह। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और डॉकर कंटेनर का हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक बात हम लोग जानते हैं डॉकर के बारे में या कंटेनर टेक्नोलॉजी के बारे में, कि इसमें प्रोविजनिंग बहुत ही सुपर फास्ट होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लिनक्स या विंडोज का यूज करें फॉर प्रोविजनिंग, तो यहाँ पे जब आप प्रोविजनिंग कीजिएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम यहाँ पे आधा घंटे या 40 मिनट रुके रहें कि हमारा वर्कर नोड पीछे प्रोविजनिंग हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बैकएंड में कंटेनर का यूज करते हैं, जो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लेता है पूरा प्रोविजनिंग होने में, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंटेनर का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग डॉकर का यूज करेंगे। मैंने डॉकर के बारे में डिटेल्ड में प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग उस प्लेलिस्ट देख लीजिएगा अगर आपको डॉकर का नहीं आता, जिसमें मैंने डिटेल्ड में डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज और डॉकर फाइल के रिलेटेड मैंने 5-6 प्रैक्टिकली बताया, आप देख लीजिएगा उसको। तो फिलहाल हम लोग यही यूज केस यहाँ पे करने वाले हैं परफॉर्म, ठीक है। तो कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। और एक बात बता दूं, ऐसा इसीलिए करते हैं हम लोग, पहले ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है कि यहाँ पे आप लोग क्या मतलब है। हम ये भी कर सकते थे पहले से, हमारा स्टैटिक एक हम वर्कर नोड प्रोविजन कर सकते थे, उसके बाद हम लोग उसको यूज करते रहते उसी पे। तो इससे क्या घाटा होता है कि हमारा रिसोर्स फालतू का वेस्टेज होता है, कि हर हमेशा आपका जॉब बिल्ड नहीं होता है। तो जॉब बिल्ड नहीं होता है, तो जब जॉब बिल्ड नहीं हो रहा है तब भी आपका वर्कर नोड लॉन्च है, उतना आपका रिसोर्स यूज में है। तो यहाँ पे फालतू का आपका रिसोर्स का वेस्टेज है। इसीलिए यहाँ पे डायनेमिक प्रोविजनिंग होता है कि आपका जब आपका डिमांड आए तब आपका पीछे काम चालू हो, तो इससे आपका रिसोर्स का बचत होता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ बहुत ही सारे जॉब रन करते हैं आपके। तो बार बार आपको ऐसे करके रिसोर्स बहुत बर्बाद होता है। इसीलिए, और डॉकर कंटेनर में ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है प्रोविजनिंग के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हमारा ये डायनेमिक प्रोविजनिंग का अपना केस, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कुछ प्री रिक्विजिट है, ये आप लोग को जानना जरूरी है। क्या क्या प्री रिक्विजिट है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो जैसे कि इसमें मेरा जेनकिंस सर्वर रन कर रहा है, ठीक है, इसमें मेरा जेनकिंस सर्वर रन कर रहा है, इसमें मेरा डॉकर भी है, और मैं अभी फिलहाल एक ही सिस्टम को यूज कर रहा हूँ। आप अपना अलग सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं एज अ, जहाँ पे आपका वो सिस्टम में डॉकर चल रहा है। फिलहाल मैं इसी सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल कर लिया हूँ मेरा, ये जिसमें मेरा जेनकिंस रन कर रहा है। आप अलग भी यूज कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्या है, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ, पहले हमको जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, तो इससे ही आप लोगों को पता चलेगा आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है जेनकिंस में ये चीज, तो आपको आना पड़ेगा मैनेज जेनकिंस। मैं इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर रहा हूँ। और मैनेज जेनकिंस में आने के बाद यहाँ पे मैनेज नोड्स एंड क्लाउड, ये सब हम लोग ने यहाँ पे नोड बनाए थे। यहाँ से स्टैटिक नोड बनता है, मतलब यहाँ से आपको नोड को प्रोविजनिंग करना पड़ता है यहीं पे। पर हमको यहाँ पे क्लाउड चाहिए, ठीक है, हम क्लाउड चाहिए, इसको मैं भी नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमको कॉन्फ़िगर क्लाउड में क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लोग अब यूज करेंगे अपना, यहाँ पे ये मेरा एक बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे, और ये ऑप्शन आपको तभी यहाँ पे इनेबल करेगा जबकि आप प्लगइन इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि आपका डॉकर एक अलग टेक्नोलॉजी है, जेनकिंस आपका एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो दोनों को मैंने पहले ही बताया था कि जेनकिंस को थर्ड पार्टी टूल से इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए प्लगइन्स। तो आपको यहाँ पे 2 प्लगइन्स चाहिए डॉकर के रिलेटेड, तभी आपका यहाँ पे आप ये क्लाउड
कॉन्फ़िगर आपका ऑप्शन आएगा और तभी आपका जेनकिंस डॉकर के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो कौन-कौन से प्लगइन चाहिए चलिए जानते हैं। तो अब मैं प्लगइन्स अगर आप मैनेज जेनकिंस में आइएगा, मैनेज जेनकिंस में आने के बाद ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको मैनेज प्लगइन्स में आना है। मैनेज प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पे 2 प्लगइन्स चाहिए। मैं इंस्टॉल्ड में आ रहा हूँ क्योंकि मेरा इंस्टॉल्ड है। आप अवेलेबल प्लगइन सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। मैं इंस्टॉल्ड में आ रहा हूँ। यहाँ पे हमको 2 प्लगइन्स चाहिए। तो सबसे पहला प्लगइन जो चाहिए हमको वो चाहिए डॉकर एपीआई। यहाँ पे अगर आप सर्च कीजिएगा डॉकर एपीआई, देखिए ये प्लगइन्स आपको चाहिए। एक यहाँ पे डॉकर एपीआई प्लगइन्स, दिस प्लगइन प्रोवाइड डॉकर जावा एपीआई फॉर अदर प्लगइन्स, ये आपको एक प्लगइन्स चाहिए। और इसके अलावा एक आपको चाहिए डॉकर प्लगइन्स और इसके रिलेटेड डिपेंडेंसी अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे जो कि आपको डिपेंडेंसी है। तो आपको ये 2 प्लगइन्स चाहिए। क्या, एक डॉकर प्लगइन चाहिए जो कि इंटीग्रेट करता है जेनकिंस को डॉकर के साथ, और दूसरा चाहिए आपको डॉकर एपीआई प्लगइन्स। तो ये 2 प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको बस अवेलेबल सेक्शन में आना है और आपको ये दोनों प्लगइन्स सर्च करना है। दोनों प्लगइन्स आपके में आ जाएगा, बस आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। आप जब इंस्टॉल कीजिएगा तब आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्लाउड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड अ न्यू क्लाउड पे क्लिक करना है और उसके बाद ये डॉकर ऑप्शन तभी शो करेगा जब आप वो 2 प्लगइन्स इंस्टॉल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो नाम देना है आप दे दीजिए। बाय डिफॉल्ट नेम डॉकर है और यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिलेगा, डॉकर क्लाउड डिटेल्स और डॉकर एजेंट टेम्पलेट। ये 2 डिटेल्स मिलेगा। सबसे पहला है डॉकर क्लाउड डिटेल्स। इसमें आपको उस चीज का सब कुछ मेंशन करना है जहाँ पे आपका डॉकर रन कर रहा है, ठीक है। डॉकर आपका कोई दूसरा सिस्टम पे भी रन कर रहा है तो कोई मतलब नहीं, आपका यहाँ पे आपको यूआरएल देना है। और उससे भी पहले आपको एक और काम करना है। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आपको उस सिस्टम पे आना है जहाँ पे आपका डॉकर रन कर रहा है। और उस सिस्टम पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगा, यहाँ पे /usr/system/docker.service, ठीक है। ये फाइल दिखेगा आपको। इस फाइल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ vim एडिटर की मदद से। उसके बाद ये फाइल को जब आप ओपन कीजिएगा तो ये डॉकर का आपका क्या है, डॉकर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे आपको एक दिखेगा एग्जीक्यूट स्टार्ट, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपके सिस्टम पे यहाँ तक ही रहेगा, ये -h या -fd यहाँ तक ही आपके मतलब आपके में रहेगा ये, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज लिखना पड़ेगा आगे, ठीक है। इसका मतलब जनरली क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा समझिए, जेनकिंस जब इस यूआरएल पे आएगा, ये यूआरएल वो है जहां पे आपका डॉकर रन कर रहा है। तो जेनकिंस जब इस यूआरएल पे आएगा तो जनरली इस यूआरएल और इस पोर्ट नंबर पे आएगा। तब जेनकिंस क्या करेगा, आपको एक तरह से डॉकर जहां पे कंटेनर आपको मतलब ऐसा समझिए, यहाँ पे तो आपका कंटेनर रन नहीं कर रहा है। तो कंटेनर रन नहीं कर रहा है तो जेनकिंस को पता कैसे चलेगा कि हमको किस सिस्टम पे रन करना है अपना कंटेनर, कि कहाँ पे आपको डॉकर रन कर रहा है, कहाँ पे इसको रन करना है। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक तरह समझिए, एक तरह से एपीआई दे दिया है कि जब आप यहाँ पे इस आईपी पे और इस पोर्ट नंबर पे जब कोई आएगा तब क्या करेगा, ये यहाँ पे जो ये सिस्टम है यहाँ पे ऐसा समझिए आपका एक कंटेनर लॉन्च करेगा, ठीक है। ऐसा समझिए, बस आपको ये यहाँ पे मेंशन रखना है। और यहाँ पे जो आईपी है वो आईपी है जहाँ पे मेरा डॉकर कंटेनर रन कर रहा है, याद रखिएगा। और ये पोर्ट नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, खाली इतना ध्यान रखिएगा इस पोर्ट पे और कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। आप बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट ट्राई कीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई और पोर्ट दे सकते हैं, पर खाली ये ध्यान रखिए इस पोर्ट पर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। और जब आप ये लिख लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज और करना पड़ेगा आपको। पहले सबसे पहले डेमन रिलोड करना पड़ेगा, डेमन रिलोड। ये आपको सबसे पहला कमांड ये रन करना है उस फाइल में वो चीज लिखने के बाद। उसके बाद ये चीज लिखने के बाद उसके बाद आपको डॉकर सर्विस को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। ये 2 सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट डॉकर, इस वजह आपको डॉकर को रीस्टार्ट करना है। और जब आप ये सब कर लीजिएगा तो आप अगर स्टेटस देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये चीज दिखने लगेगा, ठीक है। अगर ये आपका दिख रहा है तब सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से टीसीपी से लेके ये आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको डॉकर यूआरआई में आके पेस्ट करना है। उसके बाद अगर आप ये दे दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार टेस्ट कनेक्शन कीजिए। अगर आपका सही से ये आए, अगर आप सब कुछ अभी किए होंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आपका वर्जन और ये एपीआई वर्जन लिखा जाएगा। अगर आप गलत किए होंगे तो यहाँ पे कुछ आपका नॉट कनेक्शन करके एरर आ जाएगा। अगर आपका ये सही से आ रहा है, यहाँ पे हमको क्रेडेंशियल का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे आपको डॉकर होस्ट यूआरआई आप सही से दीजिए और यहाँ पे आप टेस्ट कनेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सही से काम कर रहा है तो चलिए सही बात है। बस आपको यहाँ पे इनेबल्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये काम हो गया, मतलब आपका डॉकर क्लाउड डिटेल्स हो गया सही से। उसके बाद आपको ये सेक्शन आप बंद कर दीजिए। अब डॉकर एजेंट टेम्पलेट,
अब बेसिकली यहाँ पे आपको वो सब चीज देना है जो जिसकी मदद से डॉकर आपका एक कंटेनर लॉन्च करेगा। तो क्या क्या चाहिए आपको, एक इमेज चाहिए, ये सब आपको चाहिए, कहाँ से ये सब आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐड डॉकर टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप लेवल कुछ भी दे दीजिए, मैं लेवल यहाँ पे दे देता हूँ डॉकर कंटेनर। आप लेवल यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए क्योंकि यही लेवल अभी हम यूज करने वाले हैं, डॉकर कंटेनर। यहाँ पे इनेबल्ड पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डायनेमिक। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज देना है। इमेज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यही इमेज की मदद से क्या करेगा डॉकर आपको एक कंटेनर सॉरी ये जेनकिंस क्या करेगा, डॉकर उस आईपी पे जाएगा और उस आईपी पे क्या होगा, कंटेनर लॉन्च होगा आपका यही इमेज की मदद से। इस इमेज को आपको दो तीन चीज ध्यान देना है इस इमेज पे। सबसे पहला चीज क्या है ध्यान देना है, ये जो इमेज आप यहाँ पे जो ये इसको मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है ये इस इमेज में दो तीन चीज रहना कंपलसरी है। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जावा रहना चाहिए। जावा क्योंकि आपको मैंने बार बार बता दिया, पहले लिनक्स बताया था, विंडोज बताया था, उसमें भी बताया था, क्योंकि जेनकिंस क्या करता है, एक एजेंट भेजता है अपना। तो जब एजेंट भेजता है एक तरह से वो जावा का प्रोग्राम है, तो उसको रन करने के लिए तो उसको जावा चाहिए उस कंटेनर में। तो इसीलिए ये जो इमेज आप बनाइएगा इसमें जावा सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको रहना ही रहना चाहिए वो जावा रहना चाहिए, बाकी कुछ रहे ना रहे जावा रहना कंपलसरी है। और उसके बाद मान लीजिए आप मेविन के रिलेटेड काम कर रहे हैं या आप पाइथन के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको उस कंटेनर में चीज रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप लोग मेविन की मदद से पैकेज डिप्लॉय करते हैं जेनकिंस में, तो उस केस में क्या होगा, तो वो या उस इमेज में आपको मेविन्स भी रहना कंपलसरी है। फिलहाल हमको मेविन रहना कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमको मेविन से मतलब नहीं है, अभी मैं एक तरह से खाली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा खाली आप इमेज वैसा बनाइए जो कि उसमें जावा हो, ठीक है। खाली आप जावा बना लीजिए, बाकी आपको कुछ है ना हो उससे कोई मतलब नहीं हमको अभी। उसके बाद उस इमेज को आप डॉकर हब पे पुश कर दीजिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्री जो यूज करेगा ये डॉकर हब करेगा और डॉकर हब से ही ये इमेज पुल करेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक आप इमेज बना लीजिए, इमेज में आप जावा इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। डॉकर फाइल की मदद से बना सकते हैं, मैंने डॉकर फाइल के रिलेटेड बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो बनाया, 4-5 मैंने प्रैक्टिकली बताया, आपको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एसएसएच लॉगिन इनेबल करना, एचटीटीपी वेब सर्वर, टॉमकैट सर्वर, ये सब के रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। तो आपको बस क्या करना है, उस इमेज को बना के आपको डॉकर हब पे पुश करना है। डॉकर हब पे पुश करने के बाद मैं ये इमेज को यूज करूंगा यहाँ पे। ये इमेज में ये जो इमेज है इसमें मेरा क्या है, जावा है, आपको जावा रहना चाहिए, जावा है इसमें, ठीक है। आप कोई भी बेस इमेज कुछ भी यूज कर सकते हैं, उबंटू, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपको खाली जावा रहना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद इस इमेज को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और आपको यहाँ पे वर्जन भी देना पड़ेगा। मेरा लेटेस्ट है तो इसलिए मैं वर्जन नहीं दे रहा हूँ, बाकी आपका जो वर्जन हो पैसे आप वर्जन दे दीजिएगा। फिलहाल मेरा कोई वर्जन नहीं है तो बस मैं यही दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ अभी रिमोट उमोट में देना नहीं है, बाय डिफॉल्ट जेनकिंस ये सब करेगा। यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि ओनली बिल्ड लेवल मैचिंग दिस नोट, तो मैं ये चुन रहा हूँ, ठीक है। या आप ये नोट को हमेशा यूज कीजिए, फिलहाल मैं उसी में यूज करूंगा, वही नोड में जिस नोड में ये लेवल रहेगा मेरा, ठीक है। जिस जॉब में मैं ये लेवल डालूंगा, ये डॉकर कंटेनर वही वाला सिर्फ जॉब इस बनेगा इसमें। और उसके बाद हमको यहाँ पे फिलहाल कुछ देना नहीं, सब चेंज नहीं करना है, कॉन्टेक्ट मेथड ये सब सही है। उसके बाद मुझे इसको सेव कर लेना है। ये काम हो चुका है, ये सेव हो चुका है हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फिर से मैं यहाँ पे आऊँ नोट्स एंड क्लाउड्स में, और यहाँ पे अगर मैं आऊँ कॉन्फ़िगर क्लाउड्स में, तो यहाँ पे आप देखिएगा कॉन्फ़िगर क्लाउड्स में ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सेव, ये हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जॉब बनाते हैं, ठीक है। एक जॉब बनाते हैं, जॉब का नाम हम दे देते हैं डायनेमिक। डायनेमिक करके देते हैं, फ्री स्टाइल चुनते हैं और ओके करते हैं। अब मैं पाइपलाइन भी स्टार्ट करूंगा, जब जेनकिंस फाइल स्टार्ट करूंगा तो मैं पाइपलाइन वीडियो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल ये डायनेमिक प्रोविजनिंग का वीडियो था। उसके बाद यहाँ पे आके मैं अभी फिलहाल कुछ करूंगा नहीं, खाली मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट वेयर दिस प्रोजेक्ट इज रन, और यहाँ पे आप वो दे दीजिए डॉकर कंटेनर जो लेवल था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी दिखा रहा है नो नोट्स अवेलेबल, मतलब अभी कोई नोट्स है ही नहीं, क्योंकि अभी कोई नोड है ही नहीं। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ अभी, यहाँ पे अभी आप देख लीजिएगा डॉकर। यस, अभी मेरा यहाँ पे एक कंटेनर चल रहा है, चलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं पूरा इन्वायरमेंट क्लीन कर देता हूँ एक तरह से, रुकिए। ये पूरा आप देखिए पूरा क्लीन हो जाएगा। अब ये मेरा यहाँ पे डॉकर पीएस कीजिए या डॉकर,
अभी मेरा कोई कंटेनर लॉन्च यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे जो कंटेनर लॉन्च होगा जॉब को रन करने के लिए लॉन्च होगा। देखिएगा कितना भी शानदार प्रैक्टिकल, और ऐसे ही यही यूज होता है हमारा रियल यूज केस में। और मैं फिलहाल यहाँ पे अभी कुछ करता नहीं हूँ, बस यहाँ पे बिल्ड स्टेप डाल देता हूँ एग्जीक्यूट सेल में आके। यहाँ पे मैं दो चीज रन करूंगा, ठीक है। एक मैं रन करता हूँ जावा का वर्जन, और मैं कुछ देर होल्ड करने के लिए इसमें स्लिप कमांड चलाता हूँ 20 सेकंड के लिए, ठीक है। ये दो चीज मैं यहाँ पे चलाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सेव कर देते हैं इसको। इसको सेव कर दिए, और उसके बाद अब इसको बिल्ड कीजिए आप, ठीक है। बिल्ड कीजिएगा तो देखिए अभी यहाँ पे नो ऑल नोट्स, यहाँ पे डॉकर कंटेनर का नाम अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि अभी ये ऑफलाइन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई कंटेनर है नहीं अभी। अब ये क्या होगा, बैकएंड पे अपना कंटेनर लॉन्च होगा। देखिए यहाँ पे अब कंटेनर लॉन्च हो रहा है यहाँ पे। अब कंटेनर लॉन्च होके यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ये जॉब। देखिए ये जॉब स्टार्ट हो गया है, और आप अभी यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे एक कंटेनर लॉन्च होगा। ये कंटेनर आपने लॉन्च नहीं किया, ये इमेज हम लोगों ने दिया था, उस इमेज की मदद से ये जो इमेज है ये लॉन्च किसने किया, हमारा जेनकिंस ने। इसी तरह क्या करता है जेनकिंस, इस पे आपका जो काम है इसको रन करेगा। यहाँ पे जैसे ही ये जॉब का काम खत्म होगा, जैसे अभी ये जॉब का मैं अगर आउटपुट देखूं यहाँ पे, ये जॉब का जैसे जो जो चीज रन करेगा, इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ, कंसोल ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या किया, पहले जावा का वर्जन चलाया, जावा का वर्जन मैं आप लोग से करता हूँ, आप लोग यही जावा 11 ही इंस्टॉल कीजिएगा, सही रहेगा, क्योंकि जावा 8 जो है कई बार कोई कोई जेनकिंस के वर्जन के साथ अभी स्टेबल नहीं है। तो आप जावा 11 इंस्टॉल कीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए, आपके इमेज में। तो ये जॉब सक्सेस हो गया। यहाँ जैसे ही सक्सेस हुआ, ये कंटेनर पीछे क्या होगा, डिलीट हो चुका होगा अपने आप। आपने डिलीट नहीं किया इसको, आप यहाँ पे देखिएगा ये पूरा कंटेनर रिमूव हो चुका है, आपका काम किया और ये कंटेनर हट गया। यही है डायनेमिक प्रोविजनिंग, और इसी की मदद से आपका रिसोर्स सेव होता है इंडस्ट्री में, और यही टेक्निक यूज होता है। वहां पे स्टैटिक वर्कर नोड नहीं बनता है, वहां पे डायनेमिक वर्कर नोड हम लोग बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है। और अभी आप देखिए मैं फिर से क्या करूंगा, इस जॉब को फिर से बिल्ड करूंगा, ठीक है। तो ये फिर से क्या करेगा, बैकएंड पे एक नया कंटेनर लॉन्च करेगा। ये अभी देखिए अभी यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे अब मैं डॉकर कंटेनर यहाँ पे यूज नहीं करता। अगर मैं नॉर्मल यूज करता आपका कोई रेड हैट या उबंटू, तो वहाँ पे आपका आधा आधा 45 मिनट, तो ऐसे समझिए आधा घंटा 45 मिनट वैसे लग जाता है कंटेनर को सिर्फ प्रोविजनिंग होने में। यहाँ प्रोविजनिंग होना कितना आसान है। यहाँ भी ये कंटेनर लॉन्च कर रहा है, अभी ये कंटेनर जैसे लॉन्च कर, अभी अपने यहाँ पे कंटेनर लॉन्च हो चुका है, एजेंट भेज रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक नया कंटेनर फिर से यहाँ पे लॉन्च हो गया होगा, देखिए। और ये कंटेनर भी इमेज कौन सा यूज कर रहा है, वही इमेज जो इमेज हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड किए थे। तो यही है प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूं आपको ये डायनामिक प्रोविजनिंग समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका अगर अपना कोई यूज केस है जो जिस पर चाहता है अपना वीडियो लाऊं, तो वो यूज केस भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो ले आऊंगा। और आपको जितना जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।